हेलो। लगभग 2 साल के बाद फिर इस चैनल पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। रीज़न है मैं कम्प्लीटली भूल गया था इस चैनल के बारे में, आईडी पासवर्ड दोनों ही। ये चैनल की ग्रोथ अच्छी हुई थी 2 महीने से भी कम में भी, और मेरे से पासवर्ड और आईडी अब दोनों रिकवर्ड हो गए हैं वापस से। इसलिए मैं वीडियो बनाऊंगा तब तक जब तक मैं फिर से पासवर्ड ना भूल जाऊँ। एनीवे, टाइटल से तो समझ गए होगे मैं अभी तक के सबसे बेस्ट शो के बारे में बात करने जा रहा हूँ, अटैक ऑन टाइटन। और अटैक ऑन टाइटन ब्यूटी है, ट्रू ब्यूटी। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप ईओटी कम्प्लीटली नहीं देखे हो तो आगे मत देखना इसके, क्योंकि इसमें कुछ इंसेन प्लॉट ट्विस्ट के बारे में मैं बात किया हूँ इस शो। एओटी से परफेक्ट मांगा या एनिमी नहीं मिलेगा जो साइकिल ऑफ हेट्रेड, रेसिज्म, फेसिज्म को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया हो इस तरीके से। और एंड तक शो के पता चलता है कि ह्यूमैनिटी जब तक है तब तक हेट्रेड वायलेंस चलता रहेगा, इसका कोई एंडिंग नहीं है। वर्ल्ड के बीटर रियलिटी एओटी, उसमें हुए वायलेंस और रेसिज्म को बहुत अच्छे से दिखाया गया इस शो में। एलियन जिन्हें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मॉन्स्टर रेस समझते थे, वर्स्ट देन पी, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, जैसे ग्रिसा येगर की सिस्टर फे येगर। ग्रिसा अपने सिस्टर को बाहर के वर्ल्ड दिखाने ले गया था जहां एलियन रेस को जाना मना था। उनके लिए जोन बना रखा गया था जिसे एलियन रेस क्रॉस नहीं कर सकते थे विदाउट परमिशन। ग्रिसा अपने सिस्टर को प्लेन दिखाने के चक्कर में वो उसे बाहर लेकर आ गया था जहां उनके रेस को नहीं आना चाहिए था। मार्लिन सुंजर उन्हें वहां कैप्चर कर लेते। वो बच्चे होते हैं, जिसके बाद भी मार्लिन सर्जेंट मेजर ग्रिसा येगर की सिस्टर को उससे सेपरेट कर देता है और ये कहता है कि वो उसकी सिस्टर को जाने देगा। लेकिन उसकी सिस्टर फे येगर, जो कि सिर्फ 8 साल की थी उस समय, उसे अपने डेंजरस डॉग के पास रख। ग्रिसा के सिस्टर को वो डॉग बहुत बुरी तरीके से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और ये सीन मुझे अभी तक ट्रॉमा दे रखा है। बहुत हार्ड था इसे वॉच करना। सिर्फ डिफरेंट रेस के होने के कारण ऐसा ट्रीटमेंट, लोग कितने एक दूसरे को हेट कर सकते। अब इस स्टोरी को थोड़ी रियल स्टोरी से कनेक्ट किया जाए और आप देखना इस दोनों में कितना पैरेलल। एलियन के साथ जो भेदभाव था वो सिमिलर था वर्ल्ड वॉर 2 में नाजिस जो ज्यूस के साथ करते थे। उन्हें भी एक पर्टिकुलर जोन से बाहर निकलना अलाउ नहीं। जो ज्यूस रह रहे थे नाजिस जर्मनी और जर्मन ऑक्युपाई यूरोप में, उनके लिए येलो बैज पहनना पड़ता था। बैज रिप्रेजेंट करता था कि वो आउटसाइडर। एलियन को भी ऐसा ही बैज पहनना नेसेसरी था जिससे लोग उनके पास ना जाए और कंटिन्यूसली उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करे। ज्यूज लोग येलो बैज पहनते थे, उसके कारण उन्हें स्पॉट करना बाद में बहुत इजी हो गया और इसके कारण 6 मिलियन ज्यूज का जेनोसाइड करना नाजिस जर्मनी और एक्सिस पावर कर देते हैं बाद उनकी टेरिटरीज में जितने भी ज्यूज रहते। ये बहुत अच्छे से हिस्ट्री में हुए रियल डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस को अच्छे से दिखाता है। इस शो के मुझे जो सबसे बेस्ट लाइन लगी है, इसमें तो वैसे बहुत सारे बेस्ट लाइन जो, लेकिन मेरे को बेस्ट उसमें से एक लगी थी, वो वर्ल्ड इज क्रूअल बट स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। इतने गलत होने के बाद भी, इतने दर्द भरे लाइफ के साथ जाने के बाद भी, उतने क्रूअल्टी लाइफ में फेस करने के बाद भी ये वर्ल्ड ब्यूटीफुल है। क्रूअल्टी और ब्यूटीफुल दोनों अपोजिट होते हुए भी सेंस बनती है यहाँ। जिन्हें हेट्रेड मिली है, जिन्हें सबसे बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है, वही सबसे ट्रूली फील कर सकते हैं, वही फील कर सकते हैं कि लव का मीनिंग क्या है और क्या फील होता है, व्हाट डज इट मीन टू बी फील लव। जो सबसे ज्यादा दुख भरे जिंदगी में रहे हैं, वो हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या होता है वो सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। ये सब जैसे एक ही कॉइन का 2 पार्ट है, डायनेमिक रिलेशनशिप। अटैक ऑन टाइटन बेस्ट शो मेरे लिए एक और रीजन के कारण है जो इसे और इंटरेस्टिंग बनाती है कि वो है उसकी माइंड डिटेल। और ऐसा मुझे अभी तक बहुत कम एनिमी मिल रहा है जो इतने डेप्थ लेवल का डिटेल रखता हो, और ये सबको कैच करना बहुत डिफिकल्ट है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। बट आप सेकेंड या थर्ड टाइम देखोगे तो आप नोटिस कर पाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल सीजन 1 एपिसोड में ही देख सकते हो, जब फीमेल टाइटन्स जैसे ही जीन पे अटैक करने वाली होती है तो वहाँ पे वो आर्मिन चिल्ला देता है कि एरन मर चुका। उस समय वो रुक जाती है, लेकिन एट ए सर्टेन वहाँ पे राइनर पहुंच जाता है। फर्स्ट टाइम में देख कर ये लग रहा था कि थैंक्स रायनर वहां पहुंच जाने के लिए, बट हरामी रायनर। अगर आप देखोगे तो आर्मिन ने कहा था किसी को भी अपने हुडीज की कैप को नहीं उतारने, बट वो अपने कैप को उतारता है और वो फीमेल टाइटन के पास जाता है और वहाँ ये भी कंफर्म कर देता है कि एरन अभी भी जिंदा है। और फीमेल टाइटन जैसे ही आप देखोगे उसे क्रश कर देती है, वो वैसे ही वहाँ से जंप कर आर्मिन के पास आ जाता है। अब आप बहुत अगर नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा उसका बॉडी से स्टीम वहाँ पे रिलीज हो रहा होता है, जो कि फर्स्ट टाइम में नोटिस करना बहुत मुश्किल है। जो कि फॉर शैडो था कि वही आर्मर टाइटन है या वो कोई फॉर्म का टाइटन तो डेफिनेटली है। सीजन 2 एपिसोड 4 में जब आप देखोगे राइनर और उसकी टीम वहाँ पे थे, जब यमीर उनके ऊपर जंप करके अपने वो टाइटन फॉर्म में जैसे ही उनके पास आती है, बेयरटोल रेडी था टाइटन बनने के लिए, वो जस्ट अपने हैंड को बाइट करने वाला ही था। और ये सारे डिटेल रियली माइंड ब्लोइंग है और ये सब आप थर्ड या फोर्थ टाइम देखोगे तभी आप नोटिस कर पाओगे। एओटी अगर आप पढ़ रहे हो मांगा या एनिमी देख रहे हो, जैसे सीजन 1 देखे, फिर सीजन 2, फिर सीजन 3 और फिर सीजन 4, स्टोरी की फ्लो बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे लगता है कि सब कुछ पहले से डिसाइड कर चुका गया है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग तक सारे सीन एक बार में ही। आपको बहुत कम ही प्लॉट होल्स इसमें दिखेंगे।
एओटी लगभग 10 साल चली और जिस तरीके से ये लिखा हुआ है वो बहुत ब्रिलियंट वे में लिखा। अब बात करते हैं कुछ बेस्ट साइड कैरेक्टर के कारण जिसके कारण मैं इस एनिमी को बहुत लंबे समय तक देखा और ये मेरा फेवरेट एनिमी बन चुका था। एरविन स्मिथ। एरविन स्मिथ एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके कारण एओटी पीक पे चला गया था उस समय। ऐसा कैरेक्टर जिसके कारण ये वर्ल्ड रियल लगने लगा। क्या होता है एक लीडर की क्वालिटी, ये एरविन स्मिथ में देखा था, जो कैपेबल होते हैं चेंजिंग लाने में, रेडी होते हैं सब कुछ सेक्रीफाई करने के लिए, और वो बिल्कुल था एरविन स्मिथ में। एरविन स्मिथ एक सेल्फिश इंसान था जो अपने फादर को थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कि वाल के बाहर भी लोग रहते हैं, उसके लिए उसने कितने सारे सोल्जर को मरवा दिया था। अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो एरविन ये सब ह्यूमैनिटी को टाइटन से सेव करने के लिए कर रहा था। वो दुनिया के लोगों को वहां से बचा रहा था टाइटन से। एरविन जानता था कि सिर्फ वो अपने सेल्फिश ड्रीम को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा। उतने सारे सोल्जर, डेड सोल्जर के ऊपर वो चढ़कर सिर्फ वो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए रेडी था। ये वर्डन बाद में उसे बहुत फील हो रहा था और ये शो में दिखाया भी गया। वो कोई इविल भी नहीं था जो बस अपने सारे सोल्जर को बिना किसी इमोशन के उनके डेथ की तरफ धकेले जा रहा था। उनकी लाइफ भी उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट थी जितना उसकी इम्पोर्टेंट थी। एरविन की डेथ से पहले देखते हैं लिवाई ऑर्डर देता है एरविन को कि वो चार्ज करे ताकि वो बीस्ट टाइटन को मार सके। लिवाई के डिसीजन से उसे एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलती है कि वो अपने सोल्जर के साथ फाइनली मर सकेगा और वो अपने ड्रीम को और अपने फादर के जो थ्योरी थे उसे फाइनली वो जाने देता है। वही थ्योरी जिसके कारण वो सिर्फ अभी तक सर्वाइव कर रहा था और उसके लाइफ में और कोई पर्पस नहीं था। ये सैड था, लेकिन लास्ट में वो कभी नहीं जान पाता कि वाल के बाहर कोई इंसान बाहर रहता भी है या नहीं। वो भी बाकी की तरह अपने आप को सेक्रीफाई कर देता है वहाँ के ह्यूमैनिटीज को सेव करने के लिए, टाइटन्स को खत्म करने के लिए। एरविन स्मिथ की डेथ परफेक्ट थी और सबसे बेस्ट तरीके से लिखी गई थी। ऐसा कैरेक्टर जो इतने मैसेज दे सकता है बहुत कम टाइम में, ये अटैक ऑन टाइटन में ही सिर्फ आपको दिखने मिले। अब बात करते हैं इस शो के सबसे कंट्रोवर्सी पार्ट, अटैक ऑन टाइटन के एंडिंग ट्रेस है। फर्स्ट जिनको ये लगता है वो सोचते होंगे कि अटैक ऑन टाइटन कोई एक्शन टाइप की एनिमी होगी जिसमें फाइट सीन बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, फिर उससे भी पावरफुल एनिमी आएंगे, गॉड लेवल के एनिमी, और फिर उनमें फाइट होगी। तो वो इस टाइप की कोई शो है ही नहीं। ये शो साइकिल ऑफ हेट्रेड, ट्रेजेडी, हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट को दिखाने पे ज्यादा फोकस करता है। रियल वर्ल्ड में जो हिस्ट्री के वार से जो कॉन्सिक्वेंस है उसको पैरेलली दिखाता है। आप सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं और दूसरे ओपिनियन के होने के बाद कैसे एक दूसरे को सब अपोज करते हैं और फिर इससे हेट क्रिएट होती है। मार्लियन एलियन को हेट करते थे क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड पर एक समय रूल कर रखा था और अपने टाइटन के पावर से सबको सप्रेस कर रखा था। उनके कारण उनके घर खत्म हो जाते हैं और उन्हें अपने को खोना पड़ता है। और अब जब मार्लियन डोमिनेंट थे तो वही सब सेम कुछ वो एलियन के साथ कर रहे थे, पैराडाइज आइलैंड के साथ, जिसके कारण एरेन और वहाँ के जो भी लोग थे उन्हें भी अपने क्लोज फैमिली मेंबर को खोना पड़ता है। रिजल्ट क्या हुआ? वार। ये सो दोनों आउटकम को दिखाई है वार का। फर्स्ट, अगर एरेन और मिकासा साथ रहने लगते और तो मार्लियन सोल्जर आते और उन पे अटैक कर देते। एरन की तो बाद में डेथ हो जाती कर्स ऑफ ईमेर के कारण और उसके सारे दोस्त उस वार में मारे जाते जिन्हें एरन डीपली केयर करता था। सेकंड आउटकम तो था एरन डिस्ट्रॉय कर देता है पूरे वर्ल्ड के 80% पॉपुलेशन को, जहां उनके रेस को कोई नफरत करने वाला नहीं, बस उसके फ्रेंड एक हैप्पी और नॉर्मल लाइफ आगे रहते हैं। 80% पॉपुलेशन की जेनोसाइड कर वो साइकिल ऑफ हेट्रेड को खत्म कर देता है। एंड तक हम देखते हैं कि आने वाले 10,000 साल तक कोई वायलेंस वहां नहीं होता, लेकिन फिर लंबे समय के बाद फिर वार होता है और सब कुछ खत्म। ये भी इस वर्ल्ड की ये रियलिटी को बताती है। एक कंट्री दूसरे कंट्री उस पर अटैक करते हैं डिफरेंट ओपिनियन होने के कारण और डिफरेंट रीजन के कारण, उनके कारण बहुत लोगों की जान जाती है। और जैसे कि मास जेनोसाइड भी हिस्ट्री में हुआ है, नाजिस जर्मनी जो किए थे ज्यूस। ये शो कभी हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं सकती थी, ये बिटर स्वीट रियलिटी को दिखाती है और ये परफेक्ट। यहाँ पे क्रिटिसाइज कर सकते हो कुछ पॉइंट को कि एंडिंग थोड़ी सी रस कर दी गई, कुछ एक्सप्लेनेशन अभी भी बचे थे, लेकिन इस शो की कोई एंडिंग फेरी टेल वेज में या डिज्नी के हैप्पी एंडिंग वे में नहीं हो सकती थी, क्योंकि हम दोनों साइड के रियलिटी को देखते हैं और सब अपने अपने राइट के कारण फाइट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ बेटर एंडिंग, हैप्पी एंडिंग हो सकता था तो जरूर आप कमेंट में बता सकते हो, मैं भी जानना चाहूंगा जरूर।